हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतर और शानदार तरीका से। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं आपके सामने क्या नया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का। जी हाँ, क्लास 12 का भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और सब्जेक्ट का नाम है कॉमर्स। और मतलब जैसे कि 11th में होता है, आपको लेना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है आपको, जैसे कि आर्ट्स लेना पड़ता है, साइंस लेना पड़ता है, तो उसी तरह के कॉमर्स होते हैं। और कॉमर्स में आपको पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट जो है ये है बिजनेस मैथमेटिक्स। और इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे समानता श्रेणी अर्थमेटिक, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, एपी बोलते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आया। तो ये पहली बार हो रहा है जो आपको यूट्यूब पे पहली बार क्लास 12 का, अभी कॉमर्स का, जो कि ज़्यादातर रुचि नहीं होता। ये साथ साथ देखिए आपका फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या, देखिए ये सवाल कॉमर्स का है जरूर, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन ये सवाल आपको शायद 10th के में भी मिलेगा एपी का सवाल। और जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार से किसी तरह का कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। देखिए कोई चीज़ पढ़ने के बाद क्लैरिटी होना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होता है ना, अगर मतलब थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है हमारा। तो हम चाहेंगे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाए और बिल्कुल आपको पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। अगर किसी प्रकार से डाउट है तब कमेंट करेंगे, क्योंकि आफ्टर है ना पढ़ाने के बाद, ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो पहला चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, क्या है देखिए, समानता श्रेणी की बात करें तो ये है अर्थमेटिक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन हो जाएगा, प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ये सवाल आपका केवल 12th का कॉमर्स में ही नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले के लिए भी हेल्पफुल होगा, और 10th में जो पढ़ते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे, इससे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम सीखेंगे सबसे पहले। अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होता है समझते हैं। सीक्वेंस बोलते हैं किसी भी चीज को अगर हम एक एक क्रम में रखें, किसी भी चीज को एक क्रम में सजा कर रखते हैं, वो हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। किसी भी चीज को अगर आप क्रम में सजा कर रखिए सुंदर ढंग से, वो क्या होगा, सीक्वेंस। देखिए कैसे होता है, अगर हम बात करें क्रम में कैसे, जैसे कि देखिए एक के बाद क्या हो गया, तीन के बाद क्या लिख दिए, पांच के बाद क्या लिख दिए, 7, ठीक है। एक क्रम सीक्वेंस होता है। जैसे देखिए इसमें भी हम 2 जोड़े तो कितना आया, 3, फिर 3 में हम 2 जोड़ते कितना आया, 5, फिर 5 में 2 जोड़ते हैं क्या आया, 7। मतलब ये पता चल रहा है कि एक सीक्वेंस में है, मतलब सब में देखिए 2-2 करके जोड़ा गया है। तो ये हमारा ये जो हमारा क्या है, ये अनुक्रम हो गया। 1 3 5 7, ये क्या हो गया, हमारा अनुक्रम हो गया। और भी याद है, जैसे देखिए 2 के बाद क्या लिख दिए, 6 के बाद क्या लिख दिए, 12 के बाद क्या लिख दिए, 24 के बाद लिख दिए 48। इसमें देखिए क्या है, गुना 2 क्या गया है, नहीं इसमें क्या गया है, देखिए इसमें एक सीक्वेंस है, देखिए क्या है, इसमें क्या क्या गया है, गुना 3, नहीं ये तो गलती हो गई, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है देखते हैं। जैसे कि अगर आप बना है, देखिए 2, अब गुना 2 कीजिए इस पर, तो कितना आया, 4, फिर गुना 2 कीजिए कितना आया, 8, फिर गुना 2 कीजिए कितना आया, 16, फिर गुना 2 कीजिए कितना आया, 32। देखिए एक सीक्वेंस चल रहा है, इसमें गुना 2, इसमें गुना 2, इसमें 2। देखिए 2 के बाद 4, 4 को 2 से गुना किया, 8, 8 को 2 से गुना किया, 4, 4, इस 8 को 2 से गुना किया, 16, 16 को 2 से गुना किया, क्या है, 32। तो इस तरह से आप ये समझ सक रहे हैं कि देखिए यहाँ एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम। ये 2, 4, 8, 16 जो इस प्रकार से लिखा गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुक्रम। इसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनुक्रम। उम्मीद करते हैं कि अनुक्रम आपको बढ़िया तरीके से, सीक्वेंस बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, जब ये समझ गया है, समझ में आ गया होगा, तब बात करते हैं कि अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अनुक्रम की बात करें तो अनुक्रम 2 प्रकार के होते हैं। अनुक्रम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होते हैं, पहला को हम लोग बोलते हैं परिमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमित, या क्या बोलते हैं, शांत। परिमित या शांत क्या बोलते हैं, अनुक्रम। अनुक्रम। और एक आपका होता है अपरिमित। क्या होता है, अपरिमित, जिसको हम लोग बोलते हैं या अनंत, या अनंत क्या बोलेंगे इसको, अनंत, अनंत अनुक्रम बोलेंगे, अनुक्रम। अंग्रेजी की बात करें तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो हमारा टारगेट है कि इसको समझे कैसे। देखिए
तो परिमित में हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम लिखना है जैसे कि एक के बाद क्या आ गया, दो के बाद क्या आ गया, तीन के बाद क्या आ गया, चार के बाद 5 गया। देखिए एक सीक्वेंस है, क्योंकि एक समय एक ऐड है, समय एक करके ऐड चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है ना, तो सीक्वेंस है ये वाला। तो ये तो अनुक्रम हो गया। लेकिन ये शांत किसको बोलेंगे? देखिए जब किसी के बाद ये हो गया, अब ये देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक हो गया, फिर एक के बाद दो, फिर दो के बाद तीन के बाद चार के बाद पाँच के बाद सेम आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, डॉट 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 कर चलते गया। तो अगर आपको जैसे देखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से खत्म हो गया। तो जब खत्म हो गया तो इसको सीक्वेंस को कौन सा बोलेंगे? अनुक्रम को परिमित बोलेंगे। पहले तो अनुक्रम है, क्योंकि देखिए एक पैटर्न पे जा रहा है, ये सब में एक करके ऐड है, सजाया गया बढ़िया तरीका से, तो क्या हो गया? अनुक्रम हो गया। और ये अनुक्रम कौन सा है? परिमित है। क्यों है? क्योंकि देखिए इसके बाद अंत हो गया, मतलब ये फिक्स होता है कि हम इतना ही रहने वाला है। लेकिन ये अपरिमित क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 ये अनंत तक चलते जाएगा, इसलिए ये अनंत अनुक्रम हो गया। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि अनुक्रम क्या है। देखिए अर्थमेटिक अगर प्रोग्रेशन समझना है किसी चीज को, तो इससे पहले हमको क्या समझना होगा? इस चीज को हमको समझना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया? अब देखिए जब अनुक्रम समझ गए तो अब हमको एक और चीज समझना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? श्रेणी। अब श्रेणी को समझते हैं कैसे, इसको मिटा दें और वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग समझते हैं श्रेणी को, बढ़िया तरीका समझते हैं श्रेणी को। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी किसको बोलते हैं? देखिए श्रेणी हो गया आपका सीरीज। क्या हो गया आपका? सीरीज हो गया, ठीक है। अब सीरीज क्या होता है? देखिए जैसे कि बात करें, जैसे आप क्या कीजिए, अनुक्रम, जो अनुक्रम है ना, अनुक्रम में जैसे कोई अनुक्रम लिखा है, जैसे एक लिखा है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, तो इसमें आप क्या कीजिए, जोड़ या घटाव लगा दीजिए। जैसे कि आप लिखा दीजिए एक जोड़ है ना, तीन है, समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि +1 +2 +3 +4 +5, तो ये आपका जो सीरीज होगा वो कौन सा सीरीज होगा? अनुक्रम होगा, है ना। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझाते हैं। देखिए क्या है, जैसे कि अगर अनुक्रम में आप जोड़ या घटाव लगा देते हैं, अनुक्रम में जोड़ या घटाव लगा देते हैं, तो क्या कहलाएगा? श्रेणी बन जाएगा। जैसे देखिए एक हो गया, एक में 2 2 +3 +4 +5, ये हमारा क्या हो गया? श्रेणी हो गया। घटाव लगा देंगे, जैसे -1 हो गया, फिर -2 -3 -4 -5 -6, एक तरह से क्रम लगा दिए, तो ये हमारा क्या हो गया? श्रेणी हो गया। समझ में आ रहा है का? तो अनुक्रम में ही हम क्या करते हैं, जोड़ या घटाव लगा देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा। सेम बात करें तो श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये समझ में आया ना, अनुक्रम क्या होता है, जो श्रेणी क्या होता है? अनुक्रम में ही प्लस या माइनस लगा के आप बना दीजिए, वो क्या होता है? हमारा श्रेणी होता है। अब श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक को बात करेंगे परिमित, परिमित श्रेणी। उसके बाद क्या बात करेंगे? अपरिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी उसको बोलते हैं जैसे कि 1 +2 +3 +4 +5, ये आपका क्या हो गया? परिमित हो गया, क्योंकि इसमें अंत हो गया, ठीक है ना। क्योंकि अनुक्रम से हम लोग को क्या बना? श्रेणी, और श्रेणी में अंत हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया? परिमित। अगर इसी तरह हम लिखते जाए 2 +3 +4 +5 प्लस ऐसे करके डॉट 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 करके चल जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अपरिमित। तो समझ में आ गया? अनुक्रम समझ गए, सेम ही है जैसा कि अनुक्रम में समझे थे, बस इसमें जोड़ लग गया, इसमें प्लस या साइन माइनस लगता है, तो वो क्या बन जाता है? श्रेणी। अब समझते हैं क्या होता है ना। अब इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे क्या, तो पहले तो हम समझे कि अनुक्रम क्या है। पहला चीज हम लोग सीखे कि अर्थमेटिक में अनुक्रम, पहले क्या सीखे? अनुक्रम। उसके बाद हम लोग सीखे क्या? श्रेणी। अब हम लोग सीखेंगे श्रेणी। श्रेणी सीखेंगे, ये क्या होता है, मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। श्रेणी होता है कि किसी भी चीज को आप अगर, जैसे कि अनुक्रम या श्रेणी को आप, अनुक्रम ले लो या श्रेणी, अलग अलग चीजें, जिसको आप अगर किसी शर्त के साथ, किसी तर्क के साथ अगर आप सजाएंगे, क्या करेंगे? आप इसको सजाएंगे, है ना। अब इसको सजाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका श्रेणी बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? आपका श्रेणी बन जाएगा। अब श्रेणी मतलब होता कैसे, देखिए अब हम बात करें,
जैसे देखिए आप, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें देखिए कर्म के साथ, कंडीशन के साथ देखिए क्या है इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है 1 है। सब में देखिए 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ रहा है, तो ये कर्म हो गया, कंडीशन, सब में 1 का कंडीशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सीढ़ी हो गया। ये हमको क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया हमारा सीढ़ी हो गया। समझ में आया। अब सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी बहुत प्रकार सीढ़ी हो सकते हैं। अब सीढ़ी क्या क्या हो सकते हैं देख सकते हैं। सीढ़ी की बात करें, सीढ़ी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सीढ़ी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहला होता है समांतर सीढ़ी। क्या होता है, समांतर सीढ़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, सीढ़ी का अंग्रेजी लिख लीजिए प्रोग्रेशन। क्या, प्रोग्रेशन है ना, क्या होगा इसका अंग्रेजी, प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन, ठीक है। और अर्थमेटिक की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी का क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करें यहाँ पे, इसको हो जाएगा गुणोत्तर, है ना, गुणोत्तर हो जाएगा। गुणोत्तर क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक, क्या बोलेंगे इसको, जियोमेट्रिक क्या बोलेंगे इसको, प्रोग्रेशन। और इसके बाद आपका आता है, इसके बाद हरात्मक। क्या आता है, हरात्मक श्रेणी आता है। और हरात्मक श्रेणी का हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो श्रेणी की बात करें, श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हारात्मक श्रेणी। एक को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इसको हम लोग बोलते हैं जीपी और इसको हम लोग बोलते हैं एचपी, ठीक है। एपी में क्या होता है आपका, कि जैसे कि आपको एपी में जैसे हो गया, एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो गया 4। मतलब ये देखिए क्या है कि ऐसे करके 1 बढ़ रहा है, सब में इंक्रीज हो रहा है 1 करके, ठीक है। अब गुणोत्तर में क्या होता है, जैसे कि 2 के बाद क्या हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा 16। मतलब देखिए इसमें क्या करके गुना करके हो रहा था। जब गुना का केस होगा तो ये क्या होता है, जीपी होता है। जैसे दो का में 2 गुना है, जब गुना करके कोई चीज़ होता है तो हमारा क्या होता है, जीपी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वो हमेशा बट्टा में होता है, 1/2, 1/4, 1 है ना, जैसे 1/6। सेम प्रोसेस होता है एपी की तरह ही, लेकिन वो बट्टा में हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या संबंधित से 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, मतलब सब में देखिए एपी की तरह है, लेकिन बस इसमें क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा व्युत्क्रम में। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर एपी की बात करें तो सीरियल चलता है, क्रम में, जोड़ घटाव में बढ़ता है। ये हमेशा गुना में आता है तो वो जीपी हो गया, और जो बट्टा में आता है वो क्या होता है, एचपी बोलते हैं। तो ये वीडियो इतना ही था, डिजिटल इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पहला चैप्टर इसका, समांतर श्रेणी। इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाऊंगा इसके बारे में डिटेल, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे हरात्मक श्रेणी, इसके बारे में पूरा डिटेल, पूरा A to Z हम लोग सीखेंगे। और किसी भी बच्चा को अगर किसी अभी भी थोड़ा डाउट है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। देखिए परिभाषा लिखाना टू ईजी, आप कोई भी बच्चा किताब लिख कर लिख सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि समझे। अगर हो सकता है कि मेरे बात में सब क्लैरिटी ना हो तो आप उसको एक बार पॉज करके वीडियो को बढ़िया से देख के समझने का प्रयास करेंगे। मैंने वही चीज़ बताया जो आपके लिए जरूरी है। एपी समांतर श्रेणी का उदाहरण दे दिया, आपका गुणोत्तर श्रेणी का भी दे दिया और हरात्मक श्रेणी का दे दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है शायद यहाँ पे, बट नॉट, अब इसको ये नहीं कीजिएगा, है ना। और कोशिश करते हैं कि आपको बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश करें। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलना है। हाँ, सब्सक्राइब करना, और उनको भी बोल देना है कि जिनको क्लास 12 का पढ़ाई करते हैं और उनको मैथ समझ में नहीं आता है, मैथ का टीचर मिलता भी नहीं है क्लास 12 का, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटीज़ है कि इसको बढ़िया से ही करें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आज पहला वीडियो है, आपको डेली वीडियो मिलते रहेगा इस तरह का। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।